सिर्फ एक सेक्स फ्री बल्कि क्राइम फ्री सोसाइटी भी है, जहां लोग जिनसी ताल्लुकात को नाजायज नहीं बल्कि जायज समझते हुए कायम करते हैं। अपना क्यूबा का तजुर्बा बयान करते हुए जावेद चौधरी बताते हैं कि दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां सिर्फ 5 पाकिस्तानी मौजूद हैं। कहते हैं कि हवाना एयरपोर्ट पर उतरते ही इन्हें यूं महसूस हुआ जैसे जिंदगी 70 साल पीछे चली गई हो। एयरपोर्ट का अमला सुस्त, बेजार और ला ताल्लुक था। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना होने के बराबर था। इमिग्रेशन स्टाफ हर बात लिख रहा था। हमारी 3 मराहिल में बार बार तलाशी हुई और सवाल जवाब हुए। हर मर्तबा इमिग्रेशन वालों ने यही पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या करते हैं और कितने दिन रहेंगे। बकौल जावेद चौधरी ये एक थका देने वाला सिलसिला था, जिसके इख्तिताम पर एयरपोर्ट पर सिर्फ हम 4 मुसाफिर और कस्टम के 2 कुत्ते रह गए। बहरहाल ये मरहला भी ख़त्म हो गया। हम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो 1960 की दिहाई की गाड़ियां खड़ी थीं और इनके साथ हॉलीवुड की पुरानी फिल्मों के किरदारों जैसे ड्राइवर्स जो हमें देखकर दांत निकालने लगे। हम खुशकिस्मत थे, लिहाजा हमें जदीद टैक्सी मिल गई। ड्राइवर ने बताया कि टैक्सियां हुकूमत की मलकियत हैं, रेट्स फिक्स हैं और ये सयाहों को शहर में छोड़कर वापस आ जाती हैं। एयरपोर्ट से होटल तक 3 हैरान कुन चीज़ों से वास्ता पड़ा। पहली हैरान कुन चीज़ वहाँ सफाई थी। एयरपोर्ट से हवाना और फिर दूसरे शहरों तक सड़क के दोनों तरफ सफाई थी। किसी जगह टिश्यू पेपर, जूस का डब्बा या शॉपिंग बैग नजर नहीं आया। हम 5 दिन क्यूबा में रहे और 4-5 दूसरे शहरों में गए। हमने देहात भी देखे, लेकिन आप यकीन करें कि हमें क्यूबा के किसी कोने में गंद नजर नहीं आया। पूरे मुल्क में सलीका, तरतीब और सफाई थी। माहौल को साफ रखना शायद इनकी फितरत में शामिल है। चुनाचे हमने 5 दिनों में किसी शख्स को कोई चीज़ इधर उधर फेंकते नहीं देखा। मैंने इतनी सफाई का एहसास दुनिया के किसी कोने में नहीं देखा। बकौल जावेद चौधरी, मेरे लिए दूसरी हैरत हवाना की पुरानी गाड़ियाँ थी। ड्राइवर्स ने हमें बताया कि क्यूबा में गाड़ी खरीदना इंतहाई मुश्किल है। ये बहुत महंगी हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए क्यूबा के बहुत अमीर लोग ही कार खरीदते हैं। लोग पुरानी गाड़ियों से काम चलाते हैं और पुर्जे जोड़कर पुरानी गाड़ियों को चलने के काबिल बना लेते हैं। सयाह इन मतरूक गाड़ियों को देखने और इनमें सवारी एंजॉय करने के लिए भी क्यूबा आते हैं। तीसरी हैरत अंगेज चीज़ क्यूबा के मरकजी शहर हवाना में जगह जगह लगी कतारें थी। ड्राइवर ने बताया कि हमारे मुल्क में ज़रूरियात ज़िंदगी हुकूमत के कंट्रोल में है। लोगों को इसके लिए कतारों में खड़ा होना पड़ता है। ये बाज़ औक़ात अपनी बारी के इंतज़ार में 2-2 दिन कतार में खड़े रहते हैं। 5 बजे स्टोर बंद हो जाते हैं तो लोग फुटपाथ पर सो जाते हैं और अगले दिन दोबारा कतार में लग जाते हैं। क्यूबा पर दुनिया की जानिब से आयद करदा इक़्तिसादी पाबंदियों की वजह से खुराक, पेट्रोल और अद्वियात का शदीद बहरान है। हर ख़ानदान को महीने में सिर्फ 1 मुर्गी, थोड़े से चावल और आधा लीटर कुकिंग ऑयल मिलता है और इसी पर गुजारा करना पड़ता है। बकौल जावेद चौधरी, हमारे लिए ये सूरत हाल इंतहाई हैरान कुन थी। फिर हमें पता चला कि क्यूबा में प्राइवेट दुकानें भी नहीं हैं। तमाम मार्केट्स, मंडियां और होटल्स हुकूमत के कंट्रोल में हैं। ताहम लोग हुकूमत से चीज़ें खरीद कर बेच सकते हैं। रेस्टोरेंट्स प्राइवेट हैं, लेकिन ये लोकल लोगों से लोकल करेंसी, जबकि सयाहों से डॉलर्स में बिल वसूल करते हैं। लोकल करेंसी के 2 एक्सचेंज रेट्स हैं। सरकारी रेट $1 के 24 पैसे, जबकि ओपन मार्केट में निर्ख 4 गुना है। $1 के 100 और बाज़ औक़ात 125 पैसे भी मिल जाते हैं। हुकूमत ने अब गैर मुल्की सयाहों के लिए डॉलर्स शॉप्स भी बना दी हैं। इन दुकानों से लोकल लोग भी डॉलर्स के एवज़ खरीदारी कर सकते हैं। होटल्स अमूमन क्रेडिट कार्ड से चार्ज करते हैं, ये डॉलर या यूरोज वसूल करते हैं, जबकि आम रेस्टोरेंट्स पे लोकल करेंसी भी चल जाती है। लोगों ने घरों में पेइंग गेस्ट रूम्स बना रखे हैं। ये होटलों के मुकाबले में सस्ते भी हैं और अच्छे भी। जावेद चौधरी बताते हैं कि हम हवाना शहर के मरकज़ में एक होटल में क़याम पजीर हुए जो कि एक इंटरनेशनल चेन का हिस्सा था, लेकिन इसका मयार बैनुल-अक़वामी नौइयत का नहीं था। हमने 5 दिनों में बेशुमार दिलचस्प चीज़ें देखी। मसलन क्यूबा में सड़कें बड़ी और खुली हैं, लेकिन गाड़ियां ना होने के बराबर हैं। नई कारों का सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर हैं भी तो इनके मालिक वो क्यूबन हैं जो अमरीका में मुकीम है और इन्होंने गाड़ी खरीद कर अपने घर में खड़ी कर रखी है। पुरानी गाड़ियां बड़ी तादाद में हैं, लोग इन्हीं पर सफ़र करते हैं। हम किराए पर गाड़ी हासिल करना चाहते थे, जिसके लिए हमें 3 दिन ख्वार होना पड़ा और आखिर में पाकिस्तानी एम्बेसी की मदद लेना पड़ी। क्यूबा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं। खुराक और अद्वियात हुकूमत के कंट्रोल में है। शहरों के अंदर सरकारी दुकानें हैं और इनके सामने हर वक्त कतार नज़र आती है। लोगों में बेतहाशा सब्र है। हमने 5 दिनों में किसी शख्स को किसी शख्स से उलझते, लड़ते या तकरार करते नहीं देखा। लोग ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करते। प्राइवेट असलहा भी मौजूद नहीं। चोरी चकारी या फ्रॉड की वारदातें ना होने के बराबर हैं। ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा काम करती हैं। फ्री सेक्स सोसाइटी है। लोग जिस्मानी ताल्लुकात को बुरा नहीं समझते। कतार में खड़ा होना और सफाई इनके डीएनए में है। ये अकेले भी होंगे तब भी कतार में खड़े हो जाएंगे। जावेद चौधरी बताते हैं कि पूरा मुल्क सरकारी मुलाजिम है, तनख्वाहें बहुत कम हैं। $50 में पूरा महीना काम करते हैं। तमाम मुलाजमीन हफ्ते में 3 दिन, लेकिन
24 घंटे काम करते हैं। हमारे होटल के रिसेप्शनिस्ट 24 घंटे मेजबान डेस्क पर नजर आई। हमने पूछा तो उसने जवाब दिया कि मैं आज 24 घंटे काम करूंगी और कल मेरी छुट्टी होगी। क्यूबन लोग शाम को जल्द घरों में जा घुसते हैं। सूरज गुरूब होने के बाद गलियां खाली हो जाती हैं। सिर्फ रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप्स और बार्स खुली रहती हैं। लोग इनमें देर तक बैठे रहते हैं। मौसीकी के रसिया हैं, बजाने और गाने का कोई मौका ज़ाया नहीं करते। दिन को गलियों में गाते और बजाते हैं और रात को रेस्टोरेंटों और बार्स में गन्ने की शराब, रम पीते हैं। चाय और कॉफ़ी में भी रम डालते हैं। रेस्टोरेंट बहुत आला और सर्विसेज लाजवाब हैं। क्यूबा के लोग सयाहों की बहुत इज्जत करते हैं, इन्हें तंग नहीं करते। रेस्टोरेंटों को सरकारी रियायत हासिल है। सड़कों और गलियों में रश नहीं होता। हम जब भी बाहर निकलते थे तो हमें यूँ महसूस होता था शायद आज कौमी तातील है। पूरे मुल्क में सिक्योरिटी कैमरे नहीं हैं, यह क्राइम फ्री होने की निशानी है। पुलिस भी दिखाई नहीं देती। रोज़ रात 9 बजे तोप चलाकर शहर को बताया जाता है रात हो गई है। क्यूबा में मौसम बहुत अच्छा होता है, ना ही सर्दी और ना ही गर्मी। समंदर के किनारे फरहत बख्श हवाएं चलती रहती हैं। लोग गोरे भी हैं, गंदुमी भी और स्याफाम भी। स्पेनिश जुबान बोलते हैं। सुअर का गोश्त ज़्यादा खाते हैं। मुर्गी और बड़े गोश्त के लिए तरसते हैं। ताहम रेस्टोरेंटों से मछली और सी फूड भी मिल जाता है। अनानास, अमरूद, तंबाकू और गन्ना बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। आम के दरख्त मीलों तक फैले हैं और ये मीठे भी होते हैं। केला छोटा लेकिन मज़ेदार होता है। पूरा मुल्क सरसब्ज भी है। खेती बाड़ी भी होती है और हज़ारों मील तक बागात भी हैं। लोग अनथक और साबिर व शाकिर हैं, चुपचाप काम करते रहते हैं। दफ्तरी निज़ाम हमारी तरह सुस्त है। 5-5 लोग एक काम करते हैं और वो भी मुकम्मल नहीं होता। तालीम तकरीबन 100% है। पूरी आबादी पढ़ी लिखी है। मेडिकल का शोबा बहुत तगड़ा है। 1000 लोगों के लिए 9 डॉक्टर्स दस्तयाब हैं। बकौल जावेद चौधरी, पूरे क्यूबा में सिर्फ 5 पाकिस्तानी हैं और वो भी मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे हैं। आखिरी बात ये कि क्यूबा वाकई एक दिलचस्प मुल्क है और अगर मौका मिले तो इसे ज़रूर देखना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।